उत्तर पूर्वी लोकसभा दिल्ली की बात करें तो यहाँ से कन्हैया कुमार को कांग्रेस पार्टी ने उतारा है। सामने सांसद मनोज तिवारी भी हैं, प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी से। हमारे बीच में कांग्रेस पार्टी के स्तंभ पूर्व में रहे ब्लॉक अध्यक्ष शाहनवाज जी हैं, इनसे बात कर लेते हैं। शाहनवाज जी, कांटे की टक्कर है, दोनों प्रत्याशी दमदार हैं। कांटे की टक्कर नहीं है। चुनाव एक तरफा होने जा रहा है। दिल्ली में वैसे तो कांग्रेस गठबंधन 7 सीटें जीतने जा रहा है, लेकिन सबसे पहले अगर कोई सीट की खबर आपको सुनने को मिलेगी तो उत्तर पूर्वी लोकसभा से कन्हैया कुमार जी विजयी होंगे। आप पहले शख्स हैं जो कह रहे हैं कि कोई कांटे की टक्कर नहीं है, पिक्चर क्लियर है। पिक्चर क्लियर है। 10 सालों में मनोज तिवारी जी ध्यान ढूंढने से नहीं मिले लोगों को, और वो अगर अपने काम गिनाते हैं ना, केवल 2 काम उनको बोलते हुए मैंने सुना है एक इंटरव्यू में कि मेट्रो आई और रेलवे स्टेशन बना। ये दोनों देन आदरणीय जयप्रकाश अग्रवाल जी की हैं, और ये किसी से ढका छुपा नहीं है, इसके सबूत है। शिलान्यास उसका जो करा था अग्रवाल साहब ने करा था नीतनगर मेट्रो उसका रेलवे स्टेशन का, और मेट्रो लाने के लिए संसद में अगर आवाज उठाई थी, लड़ाई लड़ी थी, तो आदरणीय अग्रवाल साहब ने लड़ी। वही केंद्रीय विद्यालय की भी लड़ाई जो लड़ी, वो भी शायद सांसद जी, उसकी लड़ाई भी लगातार लड़ते रहे हो। तो ये केवल फीता काटने का काम किया है इन्होंने, और कुछ नहीं। शाहनवाज जी, मुद्दों की बात करें तो मुद्दे क्या होने हैं चुनावी समर में? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा तो देश के जो हालात है, नौजवान युवा जो बेरोजगार है, सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है। और उत्तर पूर्वी लोकसभा में 10 सालों से जो कोई विकास कार्य नहीं हुआ, यहाँ विकास की सख्त जरूरत है। और हमारे बीच में सबसे पहले धन्यवाद करता हूँ आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी का और राहुल जी का, जिन्होंने एक ऐसा व्यक्ति हमारे बीच भेजा है कि जो इस क्षेत्र की आवाज मुद्दों के साथ संसद में बड़ी मजबूती से उठा सकते हैं। वही शाहनवाज जी, अगर हम बात करें संगठन की, तो संगठन आखिर क्यों ढीला पड़ा है, क्यों मजबूत नहीं हो पा रहा? देखिए, संगठन ढीला नहीं, संगठन सब एक्टिव हो जाएगा। सबको लग रहा है कि इस बारी कांग्रेस जीत रही है, गठबंधन जीत रहा है। तो बहुत से नेता सभी इच्छुक होते हैं चुनाव लड़ने के, तो उनके जो कुछ समर्थक है वो हो सकता है थोड़ी मायूसी हो, लेकिन नाराज कोई नहीं है। जो भागने वाले हैं वो तो भागेंगे, और वो भागी जाए तो बेहतर है। भागी जाए तो बेहतर है। हाँ जी, जो ऐसे समय पे भाग रहे हैं ना, जो भाग जाए तो बेहतर है। अब जो बचे हैं उनमें जोश आ रहा है, गुस्सा भी है और जोश भी है, वो मेहनत से काम करेंगे। एंड टाइम पे लवली जी का धोखा देना और देवेंद्र यादव जी को पुनः क्या नाम है बनाना। नहीं, देखिए, देवेंद्र यादव जी का आना तो हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। पहले भी इनका नाम चला था, बड़ा उत्साह था लोगों में, और अब देवेंद्र जी को कमान मिली है तो दिल्ली में कांग्रेस बहुत मजबूत हो। अभी कांग्रेस कार्यालय का उद्घाटन हुआ तो चंद कांग्रेसियों ने विरोध भी करा, काले झंडे तक दिखाए। नहीं नहीं, उनमें कोई कांग्रेसी नहीं था। वो किसके भेजे हुए लोग थे ये तो अभी क्लियर भी नहीं है। कुछ लोग 10-20 लोग खड़े थे झंडे लिए और वो भाग भी गए। फिर वो भागे क्यों है, उन्हें रुकना चाहिए था। तो ये नहीं कह सकते वो किसके भेजे हुए थे, वो भाजपा के थे या कांग्रेस के थे। मुझे तो नहीं लगता वो कांग्रेसी थे। विपक्ष की बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो टुकड़ा टुकड़ा गैंग एक कन्हैया कुमार का वीडियो वायरल कर रहे हैं बहुत तेजी के साथ। टुकड़े टुकड़े कह लो या कुछ भी कह लो, ये देश की जनता जानती है। भाजपा को के पास और कुछ नहीं है। किसी को टुकड़े टुकड़े बताएंगे, किसी को हिंदू मुस्लिम बताएंगे, किसी के मंगलसूत्र छीनने की बात करेंगे, मुद्दों की बात नहीं करेंगे, बेरोजगारी की बात नहीं करेंगे, महंगाई की बात नहीं करेंगे। व्यापारी वर्ग कितना परेशान है। मैं भी एक छोटा सा व्यापारी हूँ। जो लोग ये कहते थे ना कि मोदी जी आए हैं तो कुछ अच्छा होगा, जब 14 में आए तो वो 19 का जब चुनाव नजदीक आया, हम उनसे पूछते थे भाई क्या मिला, वो कहते थे जो मोदी जी ने किया उसका फायदा 2022 में देखने को मिलेगा। अब उनके पास शब्द नहीं है, वो कहते यार और कोई बात करो, राजनीति छोड़ दो। नहीं, अब 2024 में अगर ये पूछते हैं कि क्या फायदा मिलेगा तो अब 2030 तक कहते हैं कि 2030। नहीं, अब उनकी इतनी हिम्मत नहीं है, वो 30 की बात कर रहे हैं। वो चुप हो गए हैं अब इसीलिए, और इसका नतीजा भी है कि वोट परसेंटेज बहुत कम जो हो रहा है। 400 पार में कितनी पार? ये 200 भी पार नहीं हो रहे, 400 की बात कर रहे हो आप। रिजल्ट आने दो, दिख जाएगा। मतदाताओं से क्या अपील? मतदाताओं से यही अपील है कि जो ज्यादातर लोग ऐसे हैं कि जिनको इन्होंने गुमराह कर दिया था, लेकिन वो देश का भला चाहते हैं। वो किसी भी समुदाय से हो, हिंदुस्तान का जो व्यक्ति है, वो हिंदू हो मुस्लिम हो, देश प्रेमी है।
और देश प्रेमी जो होगा वो देश की विकास की बात करेगा, बेरोजगारी खत्म करने की बात करेगा, देश को तरक्की की तरफ ले जाने की बात करेगा। वो देश को बांटने की बात नहीं करेगा। मैं तो सभी से अपील करता हूँ कि 10 साल इनको दिए। मोदी जी ने जब ये आए 2014 में 60 साल बनाम 60 महीने मांगे, आज इनको 120 महीने हो गए। क्या किया? तो बदलाव की जरूरत है। बदलाव करके देखें। आदरणीय राहुल जी इस देश को जिस तरह से जोड़ने का काम कर रहे हैं, एक बार देखें। क्या हम कांग्रेस पार्टी के जो मैनिफेस्टो है वो हम घर घर तो पहुंचा पा रहे हैं? क्या कांग्रेस जो है वो आम जनता को समझा पा रही है न्याय यात्रा के माध्यम से? बिल्कुल समझा रही है। और अभी नॉमिनेशन भी नहीं हुआ। हमारे क्षेत्र की बात करें तो एक दो दिन में हो जाएगा। उसके बाद टीम पूरी तैयारी के साथ उतरेंगी। टीमों का गठन हो गया है, सब कुछ बढ़िया चुनाव लड़ा जाएगा। कहीं विश्वासघात तो नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। बिल्कुल नहीं। विश्वासघात वाली कहीं कोई ऐसी बात नहीं है। लोगों में उत्साह है, नौजवान तबके में उत्साह है। सब जानते हैं कि हमारी आवाज उठाने वाला व्यक्ति कैंडिडेट बन के आया है, तो संसद में उनके कन्हैया कुमार जी की आवाज गूंजेगी इस क्षेत्र की भलाई के लिए।